Hello everyone, welcome in Maximum Electronics YouTube channel. If you are not subscribed our channel, then please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for latest update. तक के हमने अपने चैनल पे एक से पंप के बारे में बात की, लेक्सपियर सिल्वर के बारे में भी बात किया था और उसके बाद क्लासिक की बात की थी। तो बहुत सारे अपने चैनल में वीडियो मौजूद हैं, आप जा कर के आई बटन पर क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं आर से रिलेटेड। और उसके अलावा जो है आज हम ये दोनों पंप के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये जो वोल्टी ई लिखा है लोकल मार्केट में मिलने वाला पंप लेक्सपियर को टक्कर दे रहा है क्या, तो देखते हैं बिल्कुल। तो लेक्सपियर सिल्वर के बारे में तो मैंने हर चीज़ बता दिया। आज हम बात करेंगे इसके वोल्ट के बारे में। तो आर का कोई भी पंप हो 24 वोल्ट जो है डीसी वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ये आपका वोल्ट 24 वोल्ट डीसी है। इनलेट प्रेशर 20 psi है ना। तो इनलेट प्रेशर के बारे में भी बात किया था। तो इनलेट प्रेशर मतलब क्या भाई? इनलेट प्रेशर जो है जो कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद में जो है वर्किंग प्रेशर के बारे में बात की है। 85 प्लस माइनस 10 मतलब क्या 95 और मिनिमम क्या होगा 75। 75 से 95 इसका रेंज है। जैसे सक्शन हाइट 2 मीटर्स। आजकल के पंप पहले जैसा नहीं है, पहले तो ये कम होता था 2 मीटर। देखिए आप यहाँ पे भी आपको 2 मीटर ही मिलेगा। मैक्सिमम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे 140 psi लिख दिया है, लेकिन मैं इसमें सोच रहा हूँ कि 140 psi जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ आप मैक्सिमम प्रेशर की जो है बात करें, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर जो है 125 psi, तो बिल्कुल ये ज़्यादा लिखा हुआ है, सोचने वाली बात है। मैक्सिमम करंट की बात करें 1.4 एम्पियर, यहाँ पे बात करें तो 1.2 एम्पियर। मतलब क्या, मतलब ये कि ये ज़्यादा करंट ले रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको नई देखने को मिलेगी। जैसे लिखा है फ्लो एट 70 psi, ये क्या लिखा हुआ है देखो भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लीटर पर मिनट। मतलब ना ये बहुत ही ज़बरदस्त बात कर रहा है। मतलब ये कि फ्लो एट 70 psi मतलब जब आप मेम्ब्रेन जोड़ दिए हो, जब आप पंप से मेम्ब्रेन जोड़ दिए हो उसके बाद जो प्रेशर आता है वो लगभग 70 psi के आसपास आता है। तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि जो आपका फ्लो होगा लगभग 1 लीटर के आसपास बैठेगा या इससे ज़्यादा हो सकता है। देखिए ग्रेटर देन इक्वल है मतलब क्या, ये फ्लो हमेशा 1 लीटर से ज़्यादा ये बराबर होगा। ठीक है, ये भी कभी किसी वीडियो में चेक करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरीके से ये हो गया इस पंप का ओवरव्यू। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, मैन्युफैक्चर्ड बाय जो लिखा है जाति इंजी टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आप यहाँ पे जाके देख लेना भाई कि सही है क्या है। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका टोटल ओवरव्यू। ऊपर से हमने इसके स्पेसिफिकेशन देख लिए, वेट भी इसका ज़्यादा है इस पंप का। तो अब इसका हम अंदर से डीप एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं वोल्टी के पंप हेड के बारे में। तो ये देखिए आप वोल्टी का पंप हेड जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल पंप हेड होता है उसी तरीके का है। और यहाँ पे 6203 बेरिंग लगी हुई है। यह लिखा भी हुआ है मेड इन ताइवान, और इसी कंपनी का ही मतलब पंप हेड हमको मिलता है अगर बाहर लोकल मार्केट में लेते हैं अलग से। तो इस तरीके का मिल जाएगा आपको। अब ये है हमारा लेक्सपियर का पंप हेड। लेक्सपियर सिल्वर के पंप हेड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ये प्लास्टिक का है ये, ठीक है। और ये जो आपको रिंग जो नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखिए दोनों में कंपैरिजन मार दिया हमने। तो ये जो रिंग है वो उसमें टीना टाइप के है, और ये हेड में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रेशर एडजस्टमेंट, जो कि वोल्टी में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप दोनों हेड को। अब दोनों हेड के वेट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वेट भी करने लगे हैं। तो ये हमने किया मशीन ऑन, और ये हमारा लेक्सपियर सिल्वर का वेट हो रहा है। तो 318 ग्राम के आसपास ये उतर के आता है। अब हम वेट करने वाले हैं हमारे वोल्टी पंप का। तो यहाँ पे ये भी 318, तो ये बहुत ही गजब हो गया, दोनों ही सेम वेट के हैं। तो काफ़ी अच्छा है, वेट मेंटेन किया है। अब हम विदाउट हेड के दोनों पंप का वेट करेंगे। तो ये हमारा वोल्टी ई आपको दिख रहा है 1571 ग्राम के आसपास। अब लेक्सपियर सिल्वर की बारी है। तो ये सिल्वर है 1571 के बाद अब ये देखते हैं, ये है 1470, लगभग 101 ग्राम का अंतर है यहाँ पर दोनों पंप में। तो लेक्सपियर जो है 100 ग्राम हल्का हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए हल्का क्यों है ये बताता हूँ। यहाँ देखिए बेरिंग है, यहाँ पे 6202, ये 6203 बेरिंग लगी हुई है। तो दोनों में अंतर है, एक छोटा बड़ी बेरिंग है और एक बड़ा बेरिंग है।
ये पंखा वाला बेरिंग है। यहाँ पे आपको एक ठो वॉशर की जैसा नज़र आ रहा है, ये रेड कलर्ड वॉशर है, ठीक है, जो कि आपको वोल्टी पंप में नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो है ही नहीं। अब देखते हैं इसके आर्मेचर के बारे में। तो यहाँ आर्मेचर आपके पास है, तो लेग्स प्योर आर्मेचर का थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये टोटली कॉपर्ड है, एक भी कहीं पे भी यहाँ पे दूसरा वायर यूज़ नहीं हुआ है, कॉपर्ड आर्मेचर है। यहाँ मैग्नेट भी आप देख सकते हैं, तो मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मैग्नेट का साइज़ भी आप देख सकते हैं कि मैग्नेट कितना बड़ा है। अब बैक साइड अब लेग्स प्योर देखें तो यहाँ पे बेरिंग तो उसमें लगी रह गया, निकल नहीं पाया, कोई नहीं। तो अब ये है हमारा आर्मेचर, मेजरमेंट करें स्केल से, चलिए करते हैं। यहाँ पे अगर आप मेजरमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से ये 3.4 के आसपास नियर अबाउट है। और अब हम मैग्नेट की बात करेंगे, तो मैग्नेट के भी मेजरमेंट करके देखते हैं। तो मैग्नेट की मेजरमेंट में ये 4.2 के अराउंड आ रहा है, 4.2 के अराउंड, ओके। चलिए बैक साइड ऑफ वोल्टी, तो वोल्टी में देखिए तो यहाँ पे जो कार्बन है क्वालिटी अच्छी है, लेकिन लेग्स प्योर से थोड़ा पतला है यहाँ पे कार्बन आपका, ठीक है। अब ये है वोल्टी का आपका आर्मेचर, तो आर्मेचर निकाल लिए, हल्का सा जंग लगा हुआ है, सोचिए नया पंप है। और उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पे कलर मिक्स जो दिख रहे हैं, तो मुझे तो ये कॉपर नज़र नहीं आ रहा है, जो ये अभी टच किए जैसे, ये ठीक है, ये कॉपर है, तो हो सकता है मिक्स्ड हो। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक का आपको मिल रहा है, जो कि लेग्स प्योर में आपको मेटल का मिलता है, ठीक है। तो ये पीछे बेरिंग है आपका, छोटा वाला बेरिंग, ठीक है। अब इसके मैग्नेट की हम फोर के आसपास। और यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये लगभग 3.6 के आसपास है, तो 3.6 के आसपास है, ठीक है। तो मेजरमेंट मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन कैसा बना रहे हैं पंप। वेट करें, चलिए वेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वोल्टी ई का जो है वेट कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 521 ग्राम का आर्मेचर, ठीक है, जिसमें बेरिंग इंक्लूडेड था। और ये लेग्स प्योर का है, 521 था, ये 472 है। अगर बेरिंग के 20-30 ग्राम मिला भी दिया जाए तो भी ये कम ही है वोल्टी से, तो वोल्टी आर्मेचर के मामले में ज़्यादा भारी है। बैक साइड में अब थोड़ा सा और कंपैरिजन यहाँ पे कार्बन के बारे में करें, तो कार्बन की बिल्ड क्वालिटी दोनों ही पंप की बहुत ही बेहतरीन है। देखिए वायर किस तरीके से, तो यहाँ पे वायरिंग जो है ना आपको थोड़ा टेम्परेरी दिख रहा है वोल्टी में जुड़ा है जो। और यहाँ पे अगर लेग्स प्योर की अगर मैं बात करूँगा तो लेग्स प्योर में क्या है, बाकायदा वो टाँका सोल्डरिंग हुआ है, वायर से सोल्डरिंग करके उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर सेट किए हैं, जो कि वोल्टी में। और इस कंपैरिजन का विनर होता है लेग्स प्योर सिल्वर 100 GPD पंप।